मैं लाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में हम लोग टैली प्राइम में जीएसटी का एंट्री देखने वाले हैं। और वीडियो का दौरान हम लोग थोड़ा चैट जीपीटी का भी यूज करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो मेरा टैली यहाँ पहले से ही ओपन है। सबसे पहले हम लोग टैली में एक कंपनी बना लेंगे। कंपनी बनाने के बाद उसमें जीएसटी इनेबल कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे टैली प्राइम आ चुका है। हम लोग यहाँ पे सीधा आते हैं कंपनी में और क्रिएट में आकर यहाँ पे लिख देते हैं जीएसटी 1 एक्सरसाइज, ठीक है। मेलिंग नेम वगैरह सब ठीक है। एड्रेस में पूर्णिया दे दिया। स्टेट यहाँ देना मस्ट रहता है क्योंकि जब हम जीएसटी में परचेज सेल करते हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए स्टेट जरूरी है। हम सेम स्टेट से खरीद रहे हैं, अदर स्टेट से खरीद रहे हैं, जब तक हम यहाँ कंपनी में स्टेट नहीं देंगे ये पता नहीं चलेगा, ठीक है। अभी के लिए यहाँ बिहार ले लिए, पिन कोड 854301, ठीक है। बाद बाकी डिटेल भरना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। कंट्रोल ए करके कंपनी को सेव कर लेते हैं। अब जैसे हमारा कंपनी सेव हुआ तो अकाउंटिंग में हमको पूछ रहा है मेंटेन अकाउंट तो करना ही है। इनेबल बिल बाय एंट्री इसको भी रहने देते हैं। इन्वेंट्री भी करेंगे, मेंटेन इन्वेंट्री यस करेंगे, इंटीग्रेट इन्वेंट्री भी यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं जीएसटी, ये महत्वपूर्ण है, इसको यस करना है क्योंकि हमको अभी जीएसटी मेंटेन करना है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, इसको यस करके एंटर प्रेस करेंगे। जैसे आप जीएसटी यस करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपसे कंपनी का जीएसटी डिटेल पूछा जाएगा। तो अभी के लिए हमारा स्टेट तो बिहार ही है क्योंकि कंपनी बनाते टाइम स्टेट क्या दिए थे, बिहार दिए थे। रजिस्ट्रेशन टाइप हमारा रेगुलर है और एक कंपोजिशन भी है, एक रेगुलर है, एक स्पेशल इकोनॉमी जोन। तो अभी के लिए हम लोग क्या लेंगे, रेगुलर लेंगे। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी नो रहेगा, ठीक है। जीएसटी नंबर हम लोगों को देना है। तो बिहार में जो जीएसटी है नंबर है वो 10 से शुरू होता है, ठीक है। जीएसटी नंबर का जो फॉर्मेट है वो अब हम लोग थोड़ा चैट जीपी का यूज करेंगे, है ना। तो चलिए एक बार हम लोग यहाँ चैट जीपीटी भी यूज करते हैं। थोड़ा सा आपको हम इससे भी रूबरू कराते हैं, चैट जीपीटी से भी, ताकि आपके लिए काम करना इजी रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं चैट जीपीटी और यहाँ पे हम समझते हैं जीएसटी नंबर का फॉर्मेशन, है ना। तो यहाँ लिखते हैं जीएसटी, प्रॉम्प्ट पे क्या लिख रहे हैं, जीएसटी नंबर एक्सप्लानेशन। ये बता देगा कि जीएसटी नंबर जो है वो कैसे कैसे रहता है। हाँ देखिए कितने अंकों का है, 15 अंकों का होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका फॉर्मेट देखिए। अब यहाँ पे एक जीएसटी नंबर का उदाहरण दिया है 22। उसके बाद देखिए यहाँ पे 22 दिया है, फिर ए से लेके यहाँ तक जो है ये एक 10 अंक का दिया है पैन नंबर। उसके बाद 1Z5। अब यहाँ देखिए पहला 2 अंक क्या है, स्टेट कोड है। तो बिहार का स्टेट कोड होता है 10, ठीक है। हर राज्य का एक कोड होता है, जैसे कि बिहार के लिए 10 है, उत्तर प्रदेश के लिए 9 है, ठीक है। अगले 10 अंक पैन नंबर रहेगा। पैन नंबर किसका रहेगा, जो बिजनेस का ऑनर है, जो जीएसटी लेगा उसका पैन नंबर रहेगा। अब पैन नंबर जो है 10 डिजिट का होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है ना। 13वां अंक जो है वो क्या है, एंटिटी कोड है, व्यापारिक इकाई की संख्या, मतलब उस आदमी के पास कितना व्यापार है, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति के एक से अधिक व्यवसाय है तो यह अंक 1, 2, 3 आदि हो सकता है। 14वां अंक जो है वो जेड है, डिफॉल्ट है, जेड रहता ही है, जो कि सेकेंड लास्ट अंक भी है। और 15वां अंक जो है चेक सम कोड है, चेक डिजिट है, ठीक है। यह अल्फा न्यूमेरिक अंक हो सकता है, जैसे कि सिस्टम जनरेट करेगा। तो अभी यहाँ पे एक जीएसटी नंबर का कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन मिल पा रहा है। टोटल कितने डिजिट का है, 15 डिजिट का है। इसमें से पहला 2 है स्टेट कोड, 10 डिजिट है वो है पैन नंबर। उसके बाद 1, 2, 3 कुछ भी रह सकता है, जितना बिजनेस रहेगा। सेकेंड लास्ट जो है वो जेड है और अंतिम वाला अल्फा न्यूमेरिक रह सकता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पैन नंबर, मतलब जीएसटी नंबर। तो अभी पैन नंबर हम यहाँ लिख दे रहे हैं ऐसा कुछ। ये पैन नंबर हो गया 10 का। शुरू का जो 10 है वो स्टेट कोड है, बिहार का स्टेट कोड कितना है, 10। उसके बाद पैन नंबर हो गया। उसके बाद 1Z और कोई भी नंबर या टेक्स्ट दे देंगे, ठीक है। अब पूछ रहा है कि आपका जो पीरियड है GSTR1 भरने का वो क्वार्टरली या मंथली है। कुछ लोग क्या करते हैं 3 महीना पे GSTR1 भरते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं मंथली भरते हैं। GSTR1 क्या है, सेल का रिटर्न है, सेल का डिटेल है। आप पूरे महीने में जो सेल करेंगे
या 3 महीने में जो सेल करेंगे उसका रिटर्न है, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे हम मंथली लेते हैं। एक ई इनवॉइसिंग भी होता है जिसका टर्नओवर बहुत अधिक रहता है, उसके लिए ई इनवॉइसिंग लागू होता है, ठीक है ना। ईवे बिल भी होता है, अगर हमारा गुड्स कहीं से ट्रांजिट हो रहा है, कहीं से आ रहा है, तो उसके लिए ईवे बिल लगता है, लेकिन ये सब चीज बाद में रहेगा, अभी तो पहला क्लास है ना। तो इसको नो करते हुए हम लोग इसको क्या कर लिए, सेव कर लिए हैं, ठीक है। तो हमारा जीएसटी जो है वो इसमें इनेबल हो चुका है। अब यहाँ पे कंट्रोल ए कर लेते हैं। अब सबसे पहला काम रहेगा हमको कुछ मास्टर्स लेजर्स बनाना, ठीक है, जीएसटी के लिए। चलिए क्रिएट करते हैं। आइए लेजर में पहले हम लोग यहाँ बना लेते हैं परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में आके यहाँ क्या लिख देंगे, परचेज अकाउंट, ठीक है। हम कोई भी जो सामान परचेज सेल करेंगे जीएसटी में, तो उसका कुछ ना कुछ रेट होगा। जैसे कि अभी चलिए यहाँ पे वापस आते हैं चैट जीपीटी पे। यहाँ पे लिख देते हैं जीएसटी रेट परसेंटेज, एंटर मारिए, तो ये बता देगा कितना कितना परसेंटेज का रेट होता है ना। 0% होता है, 3% होता है, 5% होता है, 12% होता है, 18% होता है, 28% होता है। यही सब जीएसटी का रेट है ना। यहाँ पे देखिए आपको दिखाएगा 0% है, 5% है, 12% है, 18%, 28% है, 3% भी लगता है ज्वेलरी वगैरह में, ठीक है। तो कोई भी रेट मान लेते हैं कि हम लोग कोई कंप्यूटर का एसेसरीज कर देंगे तो 18% का है, तो 18% भी कहीं ना कहीं दर्शाना होगा, तभी 18% का कैलकुलेशन होगा। तो वो चीज़ हम कहाँ दर्शाएंगे, तो वो चीज़ एक्चुअली हम दर्शा सकते हैं कहाँ कहाँ, हम लेजर बनाने टाइम दर्शा सकते हैं, और जो हमारा आइटम होगा वहाँ दर्शा सकते हैं, और जो हमारा ग्रुप होगा वहाँ भी दर्शा सकते हैं, स्टॉक ग्रुप, ठीक है। तो ये लेजर बनाने टाइम अगर हम ये जीएसटी का रेट दे देंगे, तो हम जितना भी सामान खरीदेंगे इस परचेज अकाउंट के तहत वो एक ही रेट में खरीदा जाएगा। लेकिन मान लीजिए मेरे पास डिफरेंट रेट का आइटम है, तो हम लोगों को रेट कहाँ सेट करना चाहिए, ऑन आइटम, है ना, परचेज पे, लेजर पे नहीं करना चाहिए। कहाँ पर करना चाहिए, आइटम पे करना चाहिए। तो अभी के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप ऑफ लेजर की जरूरत तो नहीं है, तो क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, जो हमारा जीएसटी का रेट है वो हम आइटम पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पहला चीज पूछ रहा है इंक्लूड इन एक्सेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन, तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। और यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, उसमें क्या कर देंगे, एप्लीकेबल कर देंगे, ठीक है। अब हमसे एचएसएन कुछ कोड पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कहेंगे कि एज पर कंपनी ग्रुप, कह रहे हैं कि हम यहाँ सेट नहीं करेंगे, ये जो हमारा एचएसएन वगैरह है, डिटेल है, वो हम यहाँ नहीं करेंगे, हम एज पर कंपनी करेंगे। और जीएसटी का रेट भी यहाँ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, एज पर कंपनी ग्रुप करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमको क्या लेना है, गुड्स लेना है, ठीक। एक हम परचेज का लेजर बना लिए, उसी तरह से हम सेल का लेजर बनाएंगे। सेल में सेल अकाउंट देंगे, यहाँ नॉट अप्लीकेबल रहेगा, यहाँ भी नॉट अप्लीकेबल रहेगा, यहाँ अप्लीकेबल रहेगा एज पर कंपनी ग्रुप। एज पर कंपनी ग्रुप करते हुए यहाँ गुड्स ले लेना है, ठीक है। गुड्स और सर्विस दोनों आता है जीएसटी में, तभी के लिए गुड्स ले लेना है। अब हम लोग बनाएंगे, हम लोग जब सामान खरीदेंगे तो उसके साथ हमको इनपुट टैक्स लगाना पड़ेगा, बेचेंगे तो आउटपुट टैक्स लेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं इनपुट स्टेट से एसजीएसटी। देखिए इनपुट जो शब्द लगाए हैं ना लेजर में, आप उसको नहीं भी लगा सकते हैं और लगा भी सकते हैं, दोनों बात है। तो अभी हम लोग इनपुट लगाएंगे, इनपुट एसजीएसटी। अब यहाँ पे इसका जो ग्रुप होता है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा, और यहाँ लेना है जीएसटी। और एसजीएसटी का मतलब क्या है, यहाँ एसजीएसटी ही है। एसजीएसटी का मतलब स्टेट जीएसटी। यूटी जीएसटी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके लिए यूटी जीएसटी के रूप में काम करता है, ठीक है। तो यहाँ एसजीएसटी ले लीजिए, इधर कहीं कुछ नहीं लिखना है, राउंडिंग मेथड में नॉट अप्लीकेबल रखना है, एंटर मार दीजिए। उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो जाएगा, ये भी जीएसटी हो जाएगा, और ये हो जाएगा सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी होता है ये, है ना, ठीक है। उसके बाद हम बुलाएंगे इनपुट आईजीएसटी, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो जाएगा, यहाँ भी जीएसटी रहेगा, और यहाँ हो जाएगा आईजीएसटी, ठीक है। उसी तरह से ये तो परचेज के साथ इनपुट लगता है, सेल के साथ आउटपुट लगेगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं आउटपुट एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, और यहाँ पे ले लेंगे एसजीएसटी। अगेन ले लेंगे हम लोग आउटपुट सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, और यहाँ ले लेंगे सीजीएसटी। उसके बाद हम लोग ले लेंगे
आउटपुट IGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, और यहाँ पे ले लेंगे IGST। ये SGST, CGST, IGST क्या है ये हम लोग पहले क्लास में समझ चुके हैं। अब यहाँ से बाहर निकलेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, एक यहाँ पे और कैपिटल का लेजर भी बना ही लेते हैं लगे हाथ। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल, कंट्रोल A, ठीक है। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब हम लोगों को बनाना है यहाँ पे, इसमें इन्वेंट्री के अंदर बनाना है आइटम। सीधे आइटम में चलते हैं। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं माउस, और इसका हम ग्रुप बना लेते हैं कंप्यूटर पार्ट्स। अल्ट C करके बना लिए। इसको प्राइमरी में छोड़ेंगे, यहाँ यस करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास विकल्प है, ये जो हम ग्रुप बनाए कंप्यूटर पार्ट्स, इस पे हम GST का रेट सेट करें, या जो माउस आइटम के रूप में बना रहे हैं उस पे GST का रेट सेट करें। तो अभी के लिए हम सीधे आइटम पे ही चलने वाले हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, है ना। अब यहाँ अल्ट C करके पीस ले लेंगे, और यूनिट क्वांटिटी कोड में पीस लिखिएगा तो पीस पीसेस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे GST एप्लीकेबल रखेंगे। अब यहाँ एज पर कंपनी ग्रुप नहीं देंगे, क्योंकि हम परचेज का लेजर जब बनाए तो वहां भी एज पर कंपनी ग्रुप दिए। हम जो स्टॉक ग्रुप बनाए वहां पे भी क्या दे दिए थे, एज पर कंपनी ग्रुप। अब अगर यहाँ पे भी एज पर कंपनी ग्रुप दे देंगे तो GST कैलकुलेट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे तो एटलीस्ट देना ही देना है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल हेयर, इसको एंटर प्रेस करना। अब HSN कोड देना। तो अभी हम माउस का HSN कोड के बारे में बात कर रहे थे, तो एक बार हम लोग चलते हैं चैट GPT पे और पूछते हैं इससे कि माउस का HSN कोड क्या होता है। आइए चैट GPT पे, अब यहाँ लिख देंगे HSN कोड ऑफ माउस। ये रेट भी बता देगा माउस का कितना % का रेट है, और कोड भी बता देगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नीचे क्या बताया है। ये बताया है माउस का HSN कोड, ये कंप्यूटर लैपटॉप और उसके पार्ट्स, माउस कीबोर्ड आदि का HSN कोड कितना है, ये दिखा रहा है 8471, है ना। हम लोग नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, ये भी वही उसी तरह से दिखा रहा है। परसेंटेज कितना दिखा रहा है, 18। तो HSN कोड क्या होता है, वर्ल्ड वाइड उस प्रोडक्ट को रिकॉग्निशन के लिए कोड मिलता है। जैसे आप बिहार में रहते हैं, या आप इंडिया के किसी दूसरे राज्य, कहीं किसी राज्य में रहते हैं, तो वहां आप जिस वस्तु को जिस नाम से जानते हैं, दूसरे कंट्री में या दूसरे राज्य में हो सकता है कि वो वस्तु वही है लेकिन नाम बदल जाता है ना, ठीक है। तो इसके लिए HSN कोड है, स्टैंडर्ड कोड है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड एक ही रहता है सब चीज का। तो यहाँ पे हम 8471 दे देते हैं, और 18% है। आइए वापस टैली में, HSN कितना दे देंगे, 8471, है ना। डिस्क्रिप्शन में आप माउस लिख दीजिए। अब यहाँ पे रेट पूछ रहा है, तो रेट यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, स्पेसिफाई डिटेल हेयर करके टैक्सेबल लगाएंगे। टैक्स लगाना कितना रेट दे देंगे, 18% गुड्स दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कि हम माउस जो खरीदेंगे बेचेंगे वो 18% GST रेट की दर से खरीदेंगे। यही रेट सेट करना होगा, ठीक है ना। कहीं ना कहीं एक जगह सेट करना था। हम लोग लेजर में नहीं सेट किए, हम लोग ग्रुप में नहीं सेट किए, अभी हम लोग आइटम पे सेट कर रहे हैं। ओके, एंटर मारिए। अब एक और हम बना लेते हैं जल्दी से, कीबोर्ड। इसको भी कंप्यूटर पार्ट्स में रख देते हैं, और यहाँ पे पीस ले लेते हैं। एप्लीकेबल, यहाँ स्पेसिफाई डिटेल हेयर। स्पेसिफाई डिटेल हेयर का मतलब हम यहाँ पे बताएंगे डिटेल। तो अभी चलिए हम कुछ भी लिख देते हैं, एज्यूम करते हैं ऐसा कुछ भी। डिस्क्रिप्शन में कीबोर्ड लिख दिए, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल हेयर करेंगे, टैक्सेबल करेंगे, और GST रेट 18% डाल के गुड्स करके इसको भी सेव कर लेते हैं। तो अभी तक हम क्या किए, कंपनी बनाए, कंपनी में GST कर दिए, उसके बाद परचेज सेल का लेजर बनाए, इनपुट आउटपुट का लेजर बनाए, और हम 2 आइटम बना लिए। अब हम लोग एंट्री करने चलते हैं कैसे परचेज सेल करना है। तो सीधे आते हैं हम लोग वाउचर्स में। अब सबसे पहले यहाँ पे F6 करके थोड़ा सा ये ले लेते हैं, कैपिटल ले लेते हैं। पैसा रहेगा तब ना खरीद बिक्री करेंगे। तो चलिए कुछ यहाँ पे 8 लाख रुपए हम लोग ले लिए कैश। अब हम लोग परचेज करते हैं, तो F9 दबाएंगे परचेज के लिए। तो यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर आप कुछ डाल दीजिए, डेट भी आप डाल सकते हैं, पार्टी नेम। अब आप जो ये सामान खरीद रहे हैं, कैश में भी खरीद सकते हैं और किसी पार्टी से भी खरीद सकते हैं। तो अभी के लिए हम कैश खरीद रहे हैं, ठीक है, कैश खरीद रहे हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल पूछा जा रहा है, आप चाहे तो इसको भर सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल A करके इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें आपको डिटेल भरना एकदम मस्ट है, इस वाले स्क्रीन पे।
क्योंकि आप यहाँ पे जो सामान खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, किस स्टेट से खरीद रहे हैं, उसका जीएसटी नंबर क्या है, ये सब डालना पड़ेगा। वो डीलर किस टाइप का है, ये सब डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिहार से ही खरीद रहे हैं अगर, तो कोई बात नहीं है, अदर स्टेट से भी आप खरीद सकते थे। तो अभी के लिए हम पहले एक बिहार से खरीदते फिर अदर स्टेट से भी खरीदेंगे। बिहार से खरीद लिए। अब यहाँ पे जो डीलर है जिससे आप सामान खरीद रहे हो वो रेगुलर ही रहेगा, तभी वो आपको जीएसटी बिल दे सकता है। तो यहाँ पे रेगुलर लेना है। अब ये किसका जीएसटी नंबर रहेगा, जिससे आप सामान खरीद रहे हो उससे, क्योंकि बिहार का लिए है तो इसका भी जीएसटी 10 से ही शुरू होगा। और यहाँ पे हम लोग 5 डिजिट का, वो शुरू में 5 डिजिट लिए पैन का, उसके बाद 4 नंबर लिए, फिर एक पैन का लास्ट डिजिट लिए, फिर 1 लिए, फिर जेड लिए, फिर कुछ भी एक नंबर दे दिए। ठीक है। अब यहाँ पे बिहार रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब परचेज हो गया। अब वहां पे माउस लेंगे हम लोग। माउस हम लोग ले रहे हैं 10 पीस, रेट है इसका 500। उसके बाद हम लोग लेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड ले रहे हैं 20%, रेट है इसका 600। ध्यान दीजिएगा। अब हमारा 17,000 रुपए का सामान हुआ, दोनों सामान हम ले लिए। अब हम इसके नीचे आएंगे। अगर मुझे और कोई आइटम लेना होता तो हम यहाँ से ले सकते थे। मान लीजिए अभी एक ले लेते हैं पेन ड्राइव। चलिए फट से ले लेते हैं पेन ड्राइव। क्या हो जाएगा, कंप्यूटर पार्ट्स, और यहाँ पे हो जाएगा पीस एप्लीकेबल, स्पेसिफाई डिटेल हियर। यहाँ पे कुछ कोड एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे लिख दिए पेन ड्राइव, और यहाँ पे भी ले लेते हैं स्पेसिफाई डिटेल हियर, टैक्सेबल 18%, गुड्स। ठीक है। तो ये ले लेते हैं 10 पीस और इसका दाम है 650 रुपये। ओके। अब हम लोग को और आइटम नहीं लेना है। अब ये जो सामान हम खरीदे इसमें हमारा जीएसटी लगा हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बार जब यहाँ पे आइटम लेना होगा तो आइटम लिखेंगे, नहीं लेना है तो एंटर प्रेस करेंगे। तो हम लोग आ गए इस लाइन के नीचे, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज में लगता है इनपुट एसजीएसटी सीजीएसटी। अगर हम अपने राज्य से खरीद रहे हैं तो इसमें 2 टैक्स लगेगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी। अगर हम बाहर के राज्य से खरीद रहे होते हैं तो सिर्फ एक लगता है, आईजीएसटी। तो यहाँ पे हम आई लिखेंगे, इनपुट सीजीएसटी, यहाँ पे ले लीजिए, एंटर मारिए। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन होके स्वतः आ जाएगा। ये अगर आ गया तो आपका ये जो एंट्री हुआ ये सही है, वर्किंग प्रॉपर कर रहा है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनपुट एसजीएसटी। ठीक है। देखिए ये प्रॉपर आ गया आपको। हाँ, अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं कि ये 2115 कैसे आया है, तो आप इसको अल्ट ए दबाकर एनालिसिस में देख सकते हैं। देखिए अल्ट ए दबा दिए तो टोटल जो सामान हमारा है 23,500 का है, जिसमें कि माउस है 5,000 का, कीबोर्ड है कितने का 12,000 का, और पेन ड्राइव है कितने का 6,500 का। अब यहाँ पे एक बार इसको अल्ट के साथ F1 करिए तो आपको डिटेल दिख जाएगा कितना परसेंट लगा है ना। क्योंकि हम लोग 18% का सामान लिए थे तो 5,000 पे 18% लगा कितना 900, फिर 12,000 पे 18% लगा कितना 1080, और फिर 6,500 पे 18% लगा, मतलब 9%, 585। ठीक है। तो टोटल जो हमारा टैक्स बन गया वो कितना बन गया, 4230 रुपये का। देखिए माउस का डिटेल है, ये कीबोर्ड का डिटेल है, और ये पेन ड्राइव का डिटेल है। अब यहाँ से एस्केप दबाएंगे। अब इसको सेव कर लेंगे। तो ये हो गया मेरा एक एंट्री। अब हम एक एंट्री और कर लेते हैं जो कि हम अदर स्टेट से खरीदेंगे। ठीक है। ध्यान दीजिए, कैश में ही खरीद लेते हैं, कैश में खरीदे, कंट्रोल ए कर दीजिए। अब यहाँ पे हम कैश लेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा हम लोग का, बिहार के बदले अभी हम लोग मान लीजिए ले लेते हैं दिल्ली से। कहाँ से ले लिए, सॉरी गलती लिखा गया, दिल्ली। दिल्ली से ले लिए, रेगुलर ही रहेगा। एक बार देख लेते हैं, आई थिंक यहाँ लिखेंगे जीएसटी स्टेट कोड ऑफ दिल्ली। अभी हम लोग चैट जीपीटी भी थोड़ा थोड़ा यूज कर रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी है और काफी दिन से यूज हो रहा है, तो इसको इससे कनेक्ट होना जरूरी है। ठीक है। दिल्ली का क्या है, 07 है एक्चुअली, है ना। चलिए वापस आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 07 1 2 3 4 5 1 2 3 4 A1 ZR। ठीक है। एंटर मारेंगे और यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं, अब आइटम दे रहे हैं, वही आइटम ले रहे हैं, माउस यहाँ पे भी अभी 10 पीस ले रहे हैं, रेट अपने आप आ जाएगा। कीबोर्ड ले रहे हैं 30 पीस, और पेन ड्राइव रेट आप चेंज भी कर सकते थे, क्योंकि एक बार परचेज कर चुके हैं इसलिए रेट वही आ रहा है। आपको अगर बदलना है तो कोई इशू नहीं, बदल दीजिए। आप मान लीजिए यहाँ से 700 में खरीदो, 700 में लीजिए। अब नीचे आके क्या लगाना है हम लोग को, इस बार लगाना है इनपुट आईजीएसटी। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग
बिहार के डीलर है और खरीद कहाँ से रहे हैं, दिल्ली से रहे हैं, दूसरे राज्य से खरीद रहे हैं तो हमको IGST लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, हमको लगा था मिस्टेक हुआ है। प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो चेंज होगा यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे जो है हम लोग जब यहाँ आए थे तो प्लेस ऑफ सप्लाई में जो है ना हम लोगों को बिहार रखना होगा। वो सामान कहाँ आ रहा है, बिहार आ रहा है एक्चुअली, है ना। देखिए अब आइए, देखिए नीचे आ गया GST लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि परचेज कैसे करना है। एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, अगर हमको उधार खरीदना है किसी पार्टी से तो कैसे कर देंगे, बस एक चीज देख लेते हैं। तो हम कैश की जगह अल्ट सी करके पार्टी बना लेते हैं। मान लीजिए हम बना लिए ओम कंप्यूटर्स, ये हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। बिल में भी लेस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओहो, एक तो गड़बड़ हो गया, कंट्रोल ए कर दिए थे, वापस जाके कंट्रोल एंटर दबाए, है ना। यहाँ पे डिटेल डालना है, क्या डिटेल डालना है, पार्टी कहाँ का है, बिहार का है कि अदर स्टेट का है, जो स्टेट का है डालिए, फिर उसका पिन कोड वगैरह डालना तो डालिए। यहाँ पे उसका GST नंबर जरूर डाल दीजिएगा, रेगुलर करके GST नंबर। बिहार का है तो 10 ही डालेंगे, 1 2 3 4 5, 5 अल्फाबेट, 1 2 3 4 4 नंबर, एक अल्फाबेट 1ZK। ठीक है, उसका डिटेल और डालने का जरूरत नहीं है, बस इतना डाल देना है। ठीक है, एंटर मार दीजिए। करंट डेट से ही ले लेते हैं इसका। अब आइए कंट्रोल ए करिए तो ओम कंप्यूटर अब यहाँ खुद आ गया है। माउस लेते हैं 10 पीस, हम सिर्फ एक ही आइटम ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग अपने राज्य से हैं तो क्या लगाएंगे, इनपुट SGST और क्या लगाएंगे, इनपुट CGST। ठीक है, तो ये भी काम कर रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बिल बाय बिल दिए थे तो न्यू रेफरेंस दे देते हैं, हटाइए, इससे तो कोई बेसिक बात है। खरीदना सीखे, अगर हम सेल करना चाहते हैं, एक सेल करके दिखा देते हैं। तो यहाँ एफेक्ट ले लेंगे, पार्टी नेम में कैश में ही सेल कर देते हैं, कंट्रोल ए। अब यहाँ पे क्या है, आपको स्टेट यहाँ पे भी देना है, लेकिन यहाँ पे जो GST रजिस्ट्रेशन टाइप है आप कुछ भी ले सकते हैं। ग्राहक जो है आपका, जरूरी नहीं कि उसके पास GST नंबर होगा, सप्लायर के पास GST नंबर होना जरूरी है। यहाँ पे आप कंपोजिशन ले सकते हैं, रेगुलर ले सकते हैं, अनरजिस्टर्ड ले सकते हैं। अगर अनरजिस्टर्ड लेंगे तो GST नंबर नहीं डालना है, क्योंकि रजिस्टर है ही नहीं तो उसका GST नंबर कहाँ से रहेगा। बिहार ले लिए, सेल कर रहे हैं, माउस को सेल कर रहे हैं, 20 पीस सेल कर रहे हैं, रेट रख रहे हैं 600 रुपया। कीबोर्ड को भी सेल कर रहे हैं, कीबोर्ड 15 पीस सेल कर रहे हैं, रेट रख रहे हैं 780 रुपया। अब यहाँ नीचे आके क्या लगाएंगे, इस बार लगाएंगे आउटपुट SGST और क्या लगाएंगे, आउटपुट CGST, क्योंकि अपने राज्य में बेच रहे हैं। बाहर के राज्य में बेचते तो आउटपुट IGST हो जाता। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। आशा करते हैं कि GST कंपनी कैसे बनाना है, टैली में GST कैसे इनेबल करना है, लेजर्स बनाने में क्या GST रखना है, आइटम कैसे बनाना है, ग्रुप कैसे बनाना है और एंट्री कैसे करना है, ये बेसिक था। इसको आपको 1-2 बार देखना पड़ेगा। ये वीडियो आप जब तक 2 बार नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। GST थोड़ा लंबा प्रोसेस का मामला है। ठीक है, जब तक आप इसको 2 बार नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि GST में बहुत सारा चीज का ध्यान रखना पड़ता है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।